दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता कितना मजबूत होता है, कितना सहनशील होता है, कितना कठोर भी होता है। इसको निभाना 7 जन्मों तक सबकी बस की बात भी नहीं होती। कभी न कभी कुछ दरारें पड़ जाती है, लेकिन पति पत्नी में समझौता अक्सर हो ही जाता है। दोस्तों, एक कहानी आज आई है, जो कि एक कहानी हैवान पति की कहानी बताने जा रहा हूँ। शायद इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपकी कलेजा भी कांप जाएगा। आखिर ये पति है या दरिंदा है। दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से कहानी आती है, जो कि एक पति, हैवान पति, जो कि उसका डेली का दारू पीना आदत बन जाता है, जो कि सेवन हो जाता है। जिस तरह से खाना खाते हैं उस तरह से उसके दारू एक लत लग चुकी थी। दारू इतना लत लग चुकी है, उसे दारू हमेशा 24 घंटा पीने चाहिए। इसी बीच परिवार में पत्नी से हमेशा ज़्यादातर झगड़ा होता रहता था, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है दोस्तों कि दारू पी के एक दिन की शाम को आता है, धीरे से रात हो चुकी थी। रात इतनी हो चुकी थी दोस्तों कि वो पत्नी जो कि घर में थी, और पत्नी को निकालता है, वो बाँह खींच के ज़बरदस्ती निकालता है। उस समय दारू पीकर आया था। आने के बाद दोस्तों अपनी पत्नी को खींच के निकालता है। निकालने के बाद उसे लाठी डंडों से, बेल्ट से मारना चालू कर देता है पत्नी को, जो कि अर्धमृत हो जाती है दोस्तों, यहाँ तक कि बेहोश पड़ जाती है। बेहोश पड़ने के बाद उसका दिल नहीं भरता है दोस्तों। इतना मारता है, इतना मारता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि मौत हो जाती है। दोस्तों, उस मौत के बाद दरिंदे ने कुछ ऐसी हरकत करता है कि दुनिया के लोग, जो कि आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो सांसें थम जाती है। आखिर उस दरिंदे ने क्यों किया? नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और चलते हैं इस कहानी की ओर। आखिर एक दरिंदे पति की कहानी है दोस्तों। बता दें कि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के एक ज़िला पड़ता है। उसी ज़िले के रहने वाले, जो कि अकलपुर इलाका एक पड़ता है, जो कि अकलपुर इलाके के रहने वाली एक रेशमा होती है। रेशमा जो कि अभी शादी नहीं हुआ था। इसी बीच जो कि रेशमा फिरोजाबाद के रहने वाली थे, और जो कि अकलपुर का रहने वाला, जो कि एक सुरजीत था। सुरजीत अकलपुर का रहने वाला था। दोनों जो कि पति पत्नी थे। दोनों की शादी, जो कि बताया जाता है दोस्तों कि आज से 10 साल पहले होती है। 2014-15 के मध्यांतर होती है शादी। इन दोनों को हंसी खुशी से परिवार के साथ शादी होती है, और शादी संपन्न हो जाती है। परिवार में यहाँ के 3 लड़के भी होते हैं, लेकिन परिवार में खुशी मंद और राजमंदी नहीं चलता है। धीरे धीरे पत्नी और पति में झगड़ा, जो कि हमेशा चलता रहता है दोस्तों। इस तरह से रोज का झगड़ा पति जो कि दारू का आदी था, जो कि दारू हमेशा पीता था, हमेशा जो कि दारू पर ही चलता रहता था दोस्तों। बता दें कि एक दिन की बात है दोस्तों, दारू पी करके सोमवार को दिन, जो कि 5 तारीख, जो कि दोस्तों 5 अगस्त 2024 की कहानी दोस्तों। वो दारू पी कर आता है। जैसे ही शाम होता है दोस्तों, शाम होने के बाद अपनी पत्नी को, जैसे ही घर में प्रवेश करता है, अपनी पत्नी के पास आता है, उसे खींच के बाहर लेता है घर से। लाने के बाद उसे बिना कहे बिना सुने उस रेशमा को सुरजीत जो कि मारने लगता है, पीटने लगता है, और बेल्ट से इतना पीटता है जो कि अधमरा हो जाती है। पीटने के बाद दोस्तों जो कि अधमरा हो जाती है, वो जो कि मृत समझता है, लेकिन वो सांसें अभी तक चल रही थी। लेकिन उस पति जो कि सुरजीत का मन नहीं भरता है। मन नहीं भरने की वजह से और पीटता है, जितना पीटता है कि उसकी मौत हो जाती है दोस्तों। मौत होने के बाद जो कि सुरजीत और सुरजीत के घर वाले भी वहाँ पे देख रहे थे, लेकिन कोई बचाने तक नहीं आते हैं दोस्तों। रेशमा की यहाँ तक कि 3 बच्चे भी थे। आखिरकार जिंदगी और मौत के बीच जो कि रेशमा अब तो इस दुनिया के छोड़ के चली गई, लेकिन इस दरिंदे ने उसकी मौत के घाटे उतार दिया। लेकिन ये गांव वालों के बात पता थी कि वो जो कि हमेशा अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता रहता था। उस दिन जो कि गांव के आस पड़ोस के लोग जो कि इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि वहाँ से
उस दरिंदे ने पत्नी को हत्या करने के बाद वहाँ से सभी लोग घर से फरार हो जाते हैं। फरार हो जाते हैं दोस्तों। फरार होने के बाद पुलिस तक सूचना जाती है। पुलिस आती है, उस समय देखती है तो जो कि रेशमा की लाश एक खाट पे पड़ी हुई थी, जो कि मृत अवस्था में वो लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने उस लाश को, जो कि रेशमा की लाश को रिकवर करती है, जो कि अरेस्ट करती है और जो कि अरेस्ट करके ले जाती है जो कि हॉस्पिटल में हो सकता है हो ना जी जाए, लेकिन रेशमा तो पहले ही जिंदगी से जो कि जा चुकी थी। लेकिन दोस्तों रेशमा का पोस्टमार्टम होता है, जो कि पुलिस प्रशासन मिल के पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम कराते हैं दोस्तों तो एक ऐसी दुर्दांत जो कि एक कहानी उसमें आती है। बताया जाता है कि दोस्तों कि रेशमा की पोस्टमार्टम में एक ऐसा रिपोर्ट में आता है कि आज तक दुनिया में किसी ने काम ऐसा नहीं किया होगा। दोस्तों ये बता दें कि रेशमा के जो कि प्राइवेट पार्ट होते हैं, उस दरिंदर सुरजीत ने जो कि अपनी के पत्नी के पार्ट में एक बेलन जिससे रोटियां बनाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट में जो कि अंदर घुसेड़ दिया था। यहाँ तक उस दरिंदे ने ऐसी हरकत की थी कि उसके अंदर की आंत की जो कि नसें जितनी भी थी वो कि फट चुकी थी। पुलिस और जो कि डॉक्टर वहाँ जो कि पोस्टमार्टम करने वाले जो कि कलेजा कांप जाता है कि आखिरकार एक दरिंदा आखिर अपनी पत्नी के लिए ऐसा क्यों किया, वजह क्या थी, आखिर झगड़ा वाले क्या थे, आखिर गांव वाले क्यों नहीं बचा पाए इस पत्नी को जो कि आखिर मार रहा था जिसमें। लेकिन दोस्तों परिवार वाले भी देख रहे थे, लेकिन परिवार वाले जो कि भाई थे, उसका देवर थे, उसमें किसी ने रेशमा की मौत और जो कि पीटने के बजाय किसी ने उसका हाथ तक नहीं बताया जो कि वहाँ पे कि आखिरकार रेशमा के क्यों मारा है। जैसे ये घर वालों को खबर होती है, रेशमा की जो कि मायके वालों को खबर होती है, सदमे में आ जाते हैं दोस्तों, और जो कि एक बेहोशी हालत की जैसा उनकी जो कि मायके वाले हो जाते हैं। वहाँ दौड़े आते हैं, देखते हैं तो हमारी बहन जो कि अब तो मृत्यु पड़ चुकी थी। जो कि भाई भी आता है, रेशमा के भाई आने के बाद जो कि पता चलता है कि मेरी बहन को ऐसे ऐसी घटना को अंजाम दिया है दरिंदा पति जो कि सुरजीत। दोस्तों एक पति जो कि 7 जन्मों के लिए पत्नी के साथ एक रिश्ता निभाता है, रिश्ता जोड़ता है, लेकिन दरिंदे पति ने आखिरकार इस पत्नी के साथ ऐसी हैवानियत करता है जो कि बताया जाता है दोस्तों कि इस रिपोर्ट में आता है दोस्तों, पुलिस ने जो कि इस दरिंदों को अभी तक तो जो कि गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि बाकी लोग जो कि घर वाले अभी तक फरार है, उनकी भी जो कि अभी गिरफ्तारी जो कि लटक रही है। पुलिस जो कि उनको भी लगातार जो कि ढूंढने के प्रयास कर रही है, जो कि गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ दूर थे। नमस्कार।